हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक लव रीडिंग है और टॉपिक है हमारा कि आपको अपने रिश्ते में क्या सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, किन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है जिससे रिश्ता आपका और खूबसूरत बन सके। तो यस, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप में है और अगर ब्रेकअप भी हो चुका है तो उनके लिए भी ये रीडिंग है। मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, इक्वल जेंडर रिलेशनशिप में हो, तो जैसे भी अगर आपकी लाइफ में कोई है तो ये रीडिंग आपकी है। अब आप सोचेंगे कि अगर ब्रेकअप हो गया है तो रिश्ते में सुधार वाली कौन सी बात आ गई। देखिए गाइस, ब्रेकअप भी हुआ है तो किसी ना किसी कमियों की वजह से हुआ है। कभी कभी होता है हमें अपनी कमियां दिखाई नहीं देती या फिर सामने वाले पर्सन को उसकी कमियां दिखाई नहीं देती। तो अब या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ही एक म्यूचुअल ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कमी आपके अंदर भी है और आपके पार्टनर के अंदर भी है, जिसकी वजह से ब्रेकअप या सेपरेशन का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो हो सकता है कि उसमें भी वो निकल आए। समझ रहे ना बात को? अगर ऐसा भी आपको पता लग जाता है तो आपके बहुत काम आने वाली है, आपके रिश्ते में बहुत सुधार हो सकते हैं। तो गाइस, जैसा आएगा मैं वैसे बताऊंगी, आप में निकल के आएगा, आपके रिश्ते में निकल के आएगा, उनमें निकल के आएगा, जो मुझे समझ आएगा मैं वैसे आपको बताऊंगी, वैसे ही आपके लिए गॉड गाइडेंस देने की कोशिश करूंगी। ठीक है गाइस, एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस। हमारे जो नेबर्स हैं उनमें कुछ रिलेटिव्स आए हुए हैं तो बहुत ज़्यादा गाड़ी, बाइक, कार, हॉर्न्स, इन सब की आवाज़ें आ रही हैं। तो कोई डिस्टर्बेंस हो तो आप प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मेरे घर में होता तो मैं कंट्रोल कर लेती, पड़ोसियों के घर में मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। तो आपको सिर्फ फोकस मेरी वॉइस पे करना है और गॉड से प्रे करना है। पॉजिटिव रहिए और यूनिवर्स से प्रे कीजिए, बोलिए कि जो आए आपके लिए, आपका रिश्ता खूबसूरत हो जाए। ठीक है, अगर आप रीडिंग तक आया है तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, इसमें ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई मैसेजेस आपके इस रीडिंग में होंगे। ठीक है, ओके, देखते हैं आपको अपने रिश्ते में क्या सुधारने की ज़रूरत है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ओके, वी हैव जस्टिस, वन मोर कार्ड। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट डू वी हैव? ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम से रेक से है टू ऑफ वॉन्ड्स। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि वाले, मकर राशि वाले और कन्या राशि वाले। यहाँ पे तुला राशि वाले स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एयर साइंस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि वाले, मिथुन राशि वाले और कुंभ राशि वाले। और यहाँ फायर साइन भी है। फायर साइन में मेष राशि वाले हैं, सिंह राशि वाले हैं और धनु राशि वाले भी हैं। अभी मुझे यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी नहीं आई है, लेकिन ये जोडेक बेस्ड नहीं है, एनर्जी बेस्ड है। ठीक है, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, एनर्जी का कोई जोडेक नहीं होता। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो है टॉरस वाले यानी वृषभ राशि वाले और तुला राशि वाले स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो वो ज़रूर से ध्यान दें। यहाँ पे उनके लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकते हैं, बट मैं दोबारा रिपीट करूँगी, ये सबके लिए है। ठीक है, बस मैंने कहा है कि वो ज़रूर से ध्यान दें। तो गाइज़, अगर मैं आपको बताऊं कि आपको रिलेशनशिप में क्या सुधार करने की ज़रूरत है, मतलब इस वक्त चल क्या रहा है आपका, तो ये चल रहा है कि आप दोनों ही मुझे दोनों ही मुझे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने करियर पे। अब अपने फाइनेंशियल पे फोकस करने लगे हैं, वो भी करने लगे हैं, आप भी करने लगे हैं। दोनों को अपने करियर की चिंता होने लगी है। हो सकता है अब आपकी एज बढ़ती जा रही है, या फिर हो सकता है कि अब आपके लिए रिश्ते ढूंढने जा रहे हैं, तो अब आपको लगने लगा है कि अगर मैं स्टेबल हो जाऊँ तो शायद मैं अपनी बात अपने घर में रख सकूँ। जैसे होता है ना कई बार कि आप किसी पर्टिकुलर इंसान से शादी करना चाहते हैं, बट आप स्टेबल नहीं हैं, आप अभी उस लायक नहीं है कि अपने घर में मुंह उठा के बात कर सकें। ठीक है, तो क्या सोचता है इंसान कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ, मैं खुद कमाने वाला, या अपने आप को इस काबिल बना लूँ कि मैं अपने आप को इस काबिल बना लूँ कि मेरे जो पेरेंट्स हैं मेरी पसंद को कभी नज़रअंदाज ना कर सके। ठीक है, वो मेरी पसंद को भी एक्सेप्ट करे। तो ये चीज़ मुझे आप में दिखाई दे रही है। तो आप इस वक्त मुझे खुद पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासकर मैं आपके पार्टनर की बोलूँगी, देखो आप भी फोकस कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपका ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उन पे भी फोकस करते हैं और अपने करियर पे भी फोकस करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है आपके पार्टनर की, तो आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस कर रहा है, आपकी तरफ फोकस नहीं कर रहा। और उसी चीज़ के चलते आप जो है इमेच्योर एनर्जी में चले जाते हैं। आप ऐसे हो जाते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मतलब आपके अंदर ना एक लड़ाई का या बहस का मूड होने लग जाता है, जिसमें मुझे आपका ऐसा फॉल्ट दिख नहीं रहा। ठीक है ना, यहाँ मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, आप दो लोगों की मीटिंग नहीं होती है।
और शायद यही सबसे बड़ा रीज़न है आपके बीच में कि आप लोगों की मीटिंग नहीं होने की वजह से आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप लोगों की एक दूसरे से मीटिंग हो जाए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड फेस टू फेस हो जाए, एक दूसरे से फेस टू फेस बात करें, कॉफ़ी पिए, कहीं जाएँ, खाए पिए, एक साथ लंच करें, डिनर करें, तो या फिर कुछ भी नहीं तो बात ही कर ले एक पार्क में बैठ के, तो उस चीज़ वो एक मेंटल थेरेपी की तरह काम करता है। तो वो मेंटल थेरेपी की तरह जब वो काम करेगा तो क्या है कि भले ही आप एक दूसरे से यूँ समझिएगा कि आप पूरे हफ्ते के अंदर एक दिन आपने अपने पर्सन को दे दिया, ठीक है, एक दिन आपने या आपके पर्सन ने आपको दे दिया, आप दोनों ने एक दूसरे को अपना दिन दे दिया, तो वक्त दे दिया, ठीक है। दिन में भी मतलब 24 घंटे तो आप रहेंगे नहीं, जैसे कुछ घंटे दिन में भी, कुछ घंटे, जैसे मानो शनिवार का दिन आपने अपनी मीटिंग का रखा है और आप शनिवार को 2-3 घंटे के लिए मिल लिए, ठीक है। तो वो क्या है ना, वो पूरे हफ्ते की थेरेपी सी हो जाती है। अब वो भी अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं, आप भी अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं, और एक दूसरे पे भी ध्यान दे, और एक दूसरे से ना वो कनेक्शन भी फील करते रहते हैं। शायद इन चीज़ों की वजह से जो है ना आपके बीच में कहीं ना कहीं इमोशनल सेपरेशन आने लगा है, जिसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आप लोगों की मीटिंग नहीं होती है, आप लोगों की आप लोगों की फेस टू फेस मीटिंग नहीं होती है। आप दोनों अलग अलग सिटी, स्टेट या कंट्री में हो सकते हैं, बट यहाँ मुझे आप लोगों की फेस टू फेस मीटिंग नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है आप लोग ऑनलाइन ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे भी दिखाई दे रहा है कि जिन्होंने सिर्फ एक आधी बार मीटिंग करी है या एक बार भी नहीं करी है, ढंग से एक बार भी मीटिंग नहीं करी है। मुझे काफ़ी लोग यहाँ पर मेडिकल फील्ड में भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मेडिकल फील्ड में आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे आप लोग की ऐसा मीटिंग दिखाई नहीं दे रही है, और आप इसी वजह से जो है ना आपके अंदर अब मुझे ऐसा आपके पार्टनर में नहीं दिख रहा, बट मुझे डिफेंसिव आप ज़्यादा होते हुए दिखाई देते हैं। आपका पार्टनर डिफेंसिव नहीं होता, आपके पार्टनर में सिर्फ एक मैं खूबियाँ बोलूँ या कमी बोलूँ, लेकिन दोनों ही चीज़ में मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनर जो है ना करियर पसंद इंसान ज़्यादा है। मतलब वो प्रायोरिटी अपने करियर, फाइनेंशियल, इन सब चीज़ों की रखते हैं कि मतलब मेरी एक ज़िंदगी है, मेरा एक करियर है, मेरा एक फोकस है, मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आपका पार्टनर का फोकस जो है, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब बात आती है रिलेशनशिप के मामले में, तो वहाँ पर भी जब ये करियर परस्त हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर वो गलत हो जाता है कि जब आप अपने कि भाई आपकी लाइफ में आप करियर वाले इंसान बनो, बहुत 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 अच्छी बात है। इस चीज़ के लिए आप हमको भी प्राउड होगा, मतलब आपको भी प्राउड फील होगा कि आपकी जो मेरा पर्सन है वो बहुत ज़्यादा करियर वाला इंसान है। वरना आज के लोग तो आवारा से है, समझ रहे हैं ना बात को, अपने करियर पे ध्यान नहीं देते, कुछ करने का जज्बा नहीं रखते अपने दिल में। लेकिन आपका पार्टनर रखता है, वो कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, वो पैसा कमाना चाहते हैं, वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, प्रमोशंस चाहते हैं, अच्छा ओहदा चाहते हैं, जो कि गलत बात नहीं है। लेकिन इन चीज़ों के चलते जो है ना वो आपसे भी वैसा ही डील कर लेते हैं। हो सकता है वो अपनी फैमिलीज़ में भी बात ना कर पाते हो उस तरीके से, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, लेकिन इस चीज़ में ना वो आपको भी मतलब समझ रहे हैं ना कि आपको भी उसी कैटेगरी में ले आते हैं। वो आप पे भी ध्यान देना बंद कर देते हैं, आपसे भी बात कम करते हैं, ठीक है, अपने उसके चलते। हो सकता है वो इतनी मेहनत अपने रिलेशनशिप के लिए ही कर रहे हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं, है ना, अपनी फैमिली बनाने के लिए कर रहे हैं कि वो इस लायक बन सके कि आपका हाथ मांग सके आपके घर वालों से, और अपने घर वालों में भी आपके बारे में शेयर कर सके, आप अपनी मर्ज़ी चला सके थोड़ी सी, तो अपने आप को इस लायक बना ले कि उनकी मर्ज़ी को जो है सहारा जाए। लेकिन वो अपने आप को इस लायक बना रहे हैं, बट स्टिल इन चीज़ों में वो आप पर ध्यान नहीं देते। अब आपका ऐसा है, करियर पे आप भी ध्यान देते हैं, लेकिन आप बैलेंस लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए तराजू भी आया है। तो आप क्या करते हैं कि आप जो है ना आप इस तरह के इंसान हैं जो अपने ऊपर भी ध्यान देते हैं, अपने करियर पर भी ध्यान देते हैं, पर दूसरे हाथ उनको भी लेके चलते हैं। क्योंकि आपका मानना ये है कि दो सिचुएशन अलग अलग होती है, तो दोनों तरफ अलग अलग तरह की फीलिंग्स होनी चाहिए। आपका मानना ये है कि जब मैं पढ़ाई करती हूँ या करता हूँ तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, लेकिन जब आप होते हैं तो आप भी मेरी नज़र में उतने ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर मैं अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ तो मैं आपके लिए भी बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ। अगर मैं करियर की तरफ पूरा 100% फोकस देती हूँ या देता हूँ, तो मैं आपकी तरफ भी उतना ही फोकस देती हूँ। जब आप होते हो तो फिर मेरा फोकस सिर्फ आपकी तरफ होता है। अगर मैं दिन में, आप इस तरह के इंसान है कि अगर आप दिन में 24 घंटे के अंदर 4 घंटा अगर अपने करियर की मेहनत के लिए निकाल रहे हैं, तो उतना ही समय वो आप अपने पार्टनर को भी, बल्कि उससे ज़्यादा समय आप अपने पार्टनर को भी दे रहे हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, यहाँ पे कोई कमअकल है जो हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा है घर के आगे खड़ा होके, जो कि हमारी जान पहचान का भी नहीं है। एनीवे, तो क्या होता है कि ना आपका फोकस ये है कि 24 घंटे में अगर 4 घंटे आप अपने करियर को दे रहे हैं, तो 4 घंटे अपने पार्टनर को भी दे रहे हैं, तो समझ रहे हैं ना, और फिर 4 घंटे अपनी फैमिली को भी दे रहे हैं। तो आपने हर चीज़ का बैलेंस किया हुआ है। आपका मानना ये है हर चीज़ अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन आपका पार्टनर जो है ना वो ऐसे हैं कि आपके जो पर्सन है वो ऐसे हैं कि जो अपने ऊपर ध्यान देंगे ना, तो सिर्फ अपने ऊपर देते रहेंगे। अगर उन्होंने सोचा है कि आज मुझे अपना ये काम करना है, जो कि मुझे कोई बुराई भी नहीं लग रही, लेकिन हाँ एक चीज़ होती है कि जब आप दो रिलेशनशिप में हो, जब आप रिलेशनशिप में हो, जब आपके सामने और भी चीज़ें हैं, और भी कंडीशन है, और भी लोग हैं, आपने किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, तो वहाँ भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे थोड़ी देर के लिए दे, और वो आपको लेके ये रखते हैं कि आप अंडरस्टैंडिंग का रख लो, ठीक है।
और इसी वजह से जो है ना आपके बीच में इमेच्योर एनर्जी जाग जाती है। इमेच्योर एनर्जी मतलब आपको बुरा लगने लग जाता है, आपको एक्शन होने लगता है और आपको ही डाउट होने लग जाता है कि मैं इससे तो ब्रेकअप कर लूँ या फिर ये क्यों है मेरी ज़िंदगी में। तो ऐसे ऐसे मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। अब जिन लोगों का यहाँ ब्रेकअप हुआ है ना, उसके कहीं ना कहीं रीज़न यही रहा है कि आपके पार्टनर है आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, बहुत बहुत दिन तक कॉल नहीं करे, मैसेज नहीं करे, तो आपको बुरा लग गया कि ये मुझसे बात नहीं करते, ये तो बड़े मतलब इस इंसान है, मतलब होता है तो बात कर लेते हैं, जब मन करता है तो बात करते हैं, मेरे मन का कुछ नहीं है। तो मुझे आज लोगों का ब्रेकअप इसी वजह से दिखाई दे रहा है कि तुम मुझ पर ध्यान नहीं देते, या मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, आपको मेरा ध्यान नहीं है। आधे लोगों का ब्रेकअप तो मुझे इसी वजह से दिखाई दे रहा है। और अगर ब्रेकअप नहीं हुआ है, नो कांटेक्ट बन गया है, तो वो नो कांटेक्ट इसी वजह से कि आपके पर्सन आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। तो अब आपने भी अपने अंदर ये ईगो बना लिया है कि ठीक है, अगर आपको बात नहीं करी, ठीक है अब मैं भी नहीं करूँगी या मैं भी नहीं करूँगा, जब आप करेंगे अब तभी बात होगी, ठीक है। और उन्होंने अभी भी 2-3 दिन में बात नहीं करी, आपको नहीं पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनको नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। समझ रहे हैं ना बात को। तो जिन लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप हो गया, उनकी यही रीज़न हो सकते हैं। जिन लोगों का यहाँ सिचुएशनशिप चल रहा है, रिलेशनशिप में सेपरेशन आ गया है, या फिर नो कांटेक्ट हो गया है, सच ब्रेकअप नहीं हुआ है बट बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, उसका भी कहीं ना कहीं यही रीज़न है। और जी ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जो लोग यहाँ मैरिड है और एक साथ रहते हैं, तब भी अगर आपके बीच में ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि वो घर पे आके ही काम करते रहते हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा कमेरे टाइप के इंसान है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को ना आपसे ऊपर तरजीह दे दी, आप अपने रिश्तों से ऊपर। और देखो मैं एक चीज़ बता दूँ गाइस, ऐसा नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपसे ही बात नहीं करते, ऐसा कुछ हो सीन, तो गाइस मैं एक बात बता दूँ कि ऐसा नहीं है, ठीक है। इनके साथ ना सीन ये है कि अगर आपसे बात नहीं कर रहे ना, तो ये अपने मम्मी पापा, ये अपने भाई बहनों से भी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके भाई बहन को भी ना कहीं वही चीज़ लगने लगती है, उनके भाई बहनों को भी कहीं ना कहीं देखो, मम्मियों को कभी या मम्मी पापा को कभी इस बात से एतराज़ नहीं होगा कि ये मेरे पे ध्यान नहीं देता। मम्मियाँ हमेशा ऐसी होती हैं कि ध्यान ना भी दे लेकिन आप अपने करियर में सही कर रहे हो। मम्मी पापा ऐसी होते हैं कि अगर आप घर में बात ना भी करें लेकिन आप करियर में अच्छा कर रहे हो, घर में अपना ओहदा बना रहे हो और मम्मा पापा को प्राउड फील करा रहे हो ना, तो मम्मी को कभी इस बात से प्रॉब्लम नहीं होती है कि आप उन पर टाइम नहीं दे रहे। लेकिन हाँ, लड़कियों को होने लगती है। तो लेकिन ये बात अपने ही घर वालों में भी नहीं करते हैं, भाई बहनों में भी नहीं करते हैं। लेकिन भाई बहनों को इसलिए प्रॉब्लम नहीं हो रही है क्योंकि उनका रिश्ता उनसे भाई बहन मम्मी पापा वाला है। लेकिन आप जो है, आप तो उन्हीं पे ही हो ना, आपके साथ उनका रिश्ता प्यार वाला है, इसलिए आपको अफेक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ आपसे बात नहीं करते, तो ऐसा नहीं है। तो देखते हैं आपको अपने रिश्ते में क्या सुधारने की ज़रूरत है। लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस, मुझे काफ़ी लोग, मतलब 80% लोग यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस के हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में ये भी हो सकता है कि अगर आप एक शहर में भी रहते हैं, स्टिल आपकी मीटिंग्स नहीं होती है, ठीक है। देखते हैं। ओके, वी हैव, ओके, रिलीज आर्ट्स, वन मोर कार्ड प्लीज़। क्या सुधारने की ज़रूरत है? ओके, वैसे मुझे एक जवाब पता लग गया है। ओके, मैं एक कार्ड और निकाल लूँगी मोर क्लैरिफिकेशंस के लिए। समझ में आ गया है बट आई वांट वन मोर कार्ड प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, वी हैव, ठीक है, इसी से ही रिलेट करता हुआ है, को रिलेट कर रहा है। व्हाट डज दैट से? दिस वन, परफेक्ट टाइमिंग्स। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, तो रिश्ते में क्या सुधारने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो देखो गाइस, ये आपकी तरफ से उनकी तरफ से आई डोंट नो, बट मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा एनर्जी लग रही है क्योंकि वो तो बात ही नहीं कर रहे ना और डिफेंसिव भी आप ही हो रहे। मैंने कहा ना, आप इस एनर्जी में चले जाते हैं कि आपको अंदर ही मंसूबे बनने लगते हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, फिर आपका मूड ख़राब हो जाता है। फिर जब वो आपसे बात करते हैं और आपकी लड़ाई हो जाती है, आपकी बहस हो जाती है कि हाँ भाई अब याद आ रही है मेरी चिंता है भी कि नहीं है तो मुझे आप ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं ऐसे, तो कोई बुराई नहीं है इसमें। देखो मैं हंस रही हूँ, मैं भले बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसे कोई बुराई नहीं दिख रही है। सीधी बात है, जब प्यार करते हैं तो ऑब्वियसली जब नहीं बात करेंगे तो थोड़ा सा तो कमी पेशी लगेगी ना अपनी ज़िंदगी में। फिर गुस्सा भी आ जाती है कि भाई मैं क्यों हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारी चिंता नहीं है। और सीधी बात है, लोगों को लगता है कि अपने पार्टनर को तंग कर रहे हैं, बट अगर हमारे मम्मी पापा या भाई बहन हम पे ध्यान ना दे तो उनको भी ऐसे ही बोलेंगे ना। सेम बात ही बोलते हैं इंसान कि भैया मम्मी आपको मेरे पे ध्यान नहीं है, या बिल्कुल ही आपको उसी पे ध्यान है, दूसरे बच्चे पे ध्यान है, मेरे पे ध्यान नहीं है, तो हम उनको भी सेम बात कह देते हैं, ठीक है। तो उसमें पार्टनर कह दिए तो कोई बड़ी इतना इशू नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि सबसे पहले तो आपको ये सुधारने की ज़रूरत है कि आप जो है ना पुरानी चीज़ों को कंपेयर करना बंद कर दीजिए। अब पुरानी चीज़ें क्या? पुरानी चीज़ें ये कि मुझे ऐसा लगता है कि खासकर मैं आपकी बात कर रही हूँ, तो पुरानी चीज़ें ये कि शायद आपका रिलेशनशिप जैसे शुरुआत में होगा, शुरुआत में मतलब हर वक्त एक दूसरे से बात करना,
थोड़ी थोड़ी बात एक दूसरे को मैसेज कर देना, हर 3-3 घंटे बाद एक दूसरे को कॉल मिला देना, फिर कॉल करने के बाद फिर मैसेज कर देना, ये भी पूछना, गुड मॉर्निंग गुड नाइट भी भेजना, ये भी पूछना क्या कर रहे हो क्या कर रही हो, ये भी करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपका इस तरह का सिचुएशन नहीं है और बहुत टाइम से नहीं है, ठीक है। इस तरह का सिचुएशन अभी आपका नहीं है, बहुत टाइम से नहीं है, इवन बहुत टाइम से मतलब यहाँ साल हो सकते हैं, मुझे साल की एनर्जी है, 2 साल भी दिख सकता है यहाँ पे, कुछ साल की एनर्जी मुझे यहाँ ज़्यादा है, 1 साल की, ठीक है। अभी आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वही आपसे इस तरीके से बात करते रहें, वही आपको मैसेज करते रहें, तो आप कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर रहे हैं उस पुराने वाले पर्सन का आज वाले पर्सन से, कि ये कितने अच्छे हुआ करते थे या हुआ करती थी, देखो मुझसे हमेशा बात करती थी या करते थे, इस तरीके से, ठीक है, कि ये देखो ये कितने अच्छे हुआ करते थे, ये मुझसे हमेशा बात करते थे, ये हमेशा मुझसे मेरे बारे में पूछते थे, मुझसे बार बार कॉल करते थे, मुझे बार बार वीडियो कॉल करते थे, ये मुझसे बार बार मिलने आते थे, या फिर अगर आप मैरिड है तो देखो मेरे को कितना ध्यान देते थे, गिफ्ट्स लाते थे, अभी ये बहुत बदल गए हैं। तो ये जो पहली बात, आप ये कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए कि ये पहले कैसे थे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे कुछ लोगों के लिए तो ये वाली चीज़ें हैं कि कंपैरिजन आप अपने पास्ट पर्सन का बिहेवियर से, पास्ट का जो बिहेवियर था सेम पर्सन का, आपके जो पर्सन का पास्ट का बिहेवियर था और आज का जो बिहेवियर है उससे कंपेयर करना बंद कर दीजिए। क्योंकि देखो थोड़ा सा अपने अंदर भी मैच्योरिटी लाइए, इंसान में चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन उस चेंज का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करता, ठीक है। चेंज देखो, अगर आपके पर्सन में चेंज है ना, तो एक बार अपने अंदर झांकिए, चेंज आपके अंदर भी होंगे। आपने अपने अंदर भी ये चेंजेस महसूस किए होंगे कि पहले जब आपका पर्सन बात नहीं करता था, स्टिल आप अपने ईगो को साइड में रख के उन्हें कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करते थे। आज के टाइम पे आप उन्हें कॉल मैसेज नहीं करते, ये सोचना था ठीक है नहीं बात कर रहे तो मैं भी नहीं कर रही है, मैं भी नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं चेंज आपने भी है ना, अब वो भी तो आपके लिए सेम चीज़ सोच सकते हैं कि देखो ये पहले ऐसी थी, ये ऐसा था कि मैं अगर बात ना भी करूँ ना तब भी इसके कॉल मैसेज आगे से आते थे, ठीक है, भले ही मैं उठाऊँ ना उठाऊँ फिर भी ये मुझे कॉल मैसेज करती थी या करता था। लेकिन जब आपने बंद कर दिया तो उनके मन में भी आएगा कि देखो ये कितना बदल गए हैं, कि अब ये मुझे कॉल नहीं करते, अभी मुझसे इरिटेट हो जाते हैं, मैं बात नहीं कर पाता ना तो ये मुझसे इरिटेट हो जाते हैं, या बात नहीं कर पाती तो ये मुझसे इरिटेट हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो चेंजेस तो कहीं ना कहीं आप में भी है, बट क्या आप ये कह देंगे कि अब आपको अपने पर्सन से चाहते नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, चाहते नहीं बदल जाती है, बिहेवियर इसलिए चेंज हो जाते हैं सिचुएशंस की वजह से। आपके पर्सन की लाइफ में भी सिचुएशंस है, और वो सिचुएशन यही है कि वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं जिसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये गलती वो ये कर रहे हैं कि अगर आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, अपने पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो उन पे भी ध्यान देना आपका फ़र्ज़ होता है। वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो पहला तो आप कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। और मुझे कुछ लोग अब कंपैरिजन जो है ना अपने एक्स से भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्स से करते हुए दिखाई दे रहे हैं मतलब कि अगर आपकी लाइफ में आपके इस पर्सन से पहले अगर कोई पर्सन था, ठीक है, या फिर कोई किसी से दोस्ती थी और उसने आपको अप्रोच किया था और आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, वो आप पे ध्यान देते थे, तो ये सब कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। अगर आप अपने एक्स से कंपेयर कर रहे हैं, आपका कोई पुराना पास्ट पर्सन था जिसके बाद आपके ये वाले पर्सन आए, लड़की हो चाहे लड़का, तो आप पुराने वाले पास्ट एक्स से जो है उसे कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि देखो वो तो मेरे पे हर वक्त ध्यान देता था, ध्यान देती थी, इस तरीके से वो भी तो थे, देखो ये पता नहीं कैसे हैं, वो चीज़ करना बंद कर दीजिए। क्योंकि देखो एक बात बताइए, अगर आपका एक्स इतना ही अच्छा था तो फिर ब्रेकअप क्यों हुआ? समझ रहे हैं ना बात? चलो वो ही छोड़ के गए तो वो क्यों छोड़ के गए? बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? अगर आप अपने एक्स को छोड़कर इनकी लाइफ में आए तो ब्रेकअप क्यों हुआ था? कमी किस में रही? या तो आप में रही या आपके पर्सन में रही। अगर आपने उन्हें छोड़ा है इसका मतलब उनमें कोई कमी थी। अगर उन्होंने आपको छोड़ा है तब भी तुम देख लो कि वो आपको 2 मिनट में छोड़ गए, हल्की सी कमियां देखते ही। आप ये कंपेयर करना बंद कर दीजिए, ठीक है, आप ये कंपेयर करना बंद कर दीजिए कि आपके पर्सन क्योंकि आपके पर्सन भले ही आपसे बात नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, कुछ आप लड़ भी लेते हो उनसे, स्टिल वो आपको छोड़ के तो नहीं जा रहे ना। यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप आपके पुराने दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी साल बीत गए हैं, यहाँ पे 1-2 साल से ज़्यादा भी मुझे एनर्जी आ रही है लोगों की, ठीक है। लेकिन वो आपको छोड़ के तो नहीं गए ना, उन्होंने आपसे बेवफाई तो नहीं करी ना, या आपके रहते किसी और को तो नहीं तरजीह दी ना, ठीक है, या किसी और पे ध्यान दे रहे हैं, वहाँ तो किसी और पे दे रहे हैं और आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो
इस तरीके की तो हरकत उन्होंने नहीं करी ना, उन्होंने आपसे बेवफ़ाई नहीं करी एज़ सच, है ना, आपको छोड़ा नहीं, आपको फिर भी भले ही वो 4 दिन में आपसे बात करे, पर 4 दिन में वो आपसे ही बात कर रहे हैं, किसी और से नहीं कर रहे, लौट के आपके पास ही आ रहे हैं। तो कंपेयर करना बंद कीजिए, आपका पास्ट और प्रेजेंट के पर्सन का कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। अगर पास्ट में वो पर्सन था तो वो पास्ट में था, तो पास्ट का प्रेजेंट में कंपैरिजन करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और अगर आप सेम पर्सन का, अपने ही पर्सन का कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये पहले कैसे थे और अब कैसे हैं, वो कंपैरिजन करना बंद कीजिए। आप कंपेयर करते रहोगे ना तो दुख होगा, सिचुएशन बदलती है भाई। पहले के टाइम पे हो सकता है कुछ साल पहले आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ हो, तो तब जो है आप दोनों को जो टाइम था ना, वो अंडरस्टैंडिंग का टाइम था कि आप एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को अच्छे से जान ले। आपने एक दूसरे को समझ लिया, एक दूसरे को अच्छे से जान लिया, अब क्या 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 ही मतलब क्या समझना उसके अंदर। अब अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, अब आगे की सोचो। वो वही कर रहे हैं, अब वो अपने रिश्ते के आगे के बारे में सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं आगे क्या किया जाए। आगे मतलब ऑब्वियसली उनका जो मन है वो अगर शादी तक का भी जा रहे हो, आपको स्टेबिलिटी तक का भी जा रहे हो, तो उसके लिए उन्हें उस लायक तो बनना पड़ेगा ना। जब आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ होगा तब हो सकता है आप लोग काम ना करते हो, आप काम ना करते हो, वो काम ना करते हो, या आप करियर के उस मोड पर हो कि अभी स्टडी ही कर रहे हो, पढ़ रहे हो, वो भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, वो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उनका भी रिजल्ट आ रहा है, आपका भी रिजल्ट आ रहा है। लेकिन आज के टाइम पे अब आप जॉब वाले लोग हो, कामकाजी वाले लोग हो, और आपकी उम्र भी हो रही है, शादी वाली उम्र हो रही है, तो अब उन्हें लगने लगा है कि अब ज़िंदगी में कुछ करना है, आपसे हाथ आपको स्टेबिलिटी कैसे देंगे वो, ठीक है। तो सिचुएशन बदल गई, तो थोड़ा कंपैरिजन करना बंद कीजिए, ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को कई बार जता भी देते हैं कि पहले तो आप ऐसे नहीं करते थी या करते थे, या पहले तो आप ऐसे करते थे, अब तो ऐसे हो गए हो, आप में बदलाव आ गए हैं। तो आप उन्हें अगर बार बार ये बोलते रहेंगे ना, पॉइंट करते रहेंगे कि आप में बदलाव आ गए, आप में बदलाव, तो वो बदल ही जाएंगे, उनको भी गुस्सा आ जाएगी, ठीक है अगर हम बदल गए तो हमें छोड़ दो फिर। समझ रहे हैं ना बात को। और शायद उन्होंने कई बार आपको बोला भी हो कि ठीक है अगर हम आपके लायक नहीं रहे हैं तो ठीक है, फिर रिश्ता क्यों है, छोड़ दो मुझे। उन्होंने कई बार ये चीज़ बोल भी दी, फिर आपको बुरा लग गया होगा कि हाँ छोड़ने की बात कर दिया करो, पहले तुम तो छोड़ने पे रहते हो इस तरीके से। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो कंपैरिजन करना, मतलब आपकी सबसे बड़ी जो रिश्ते की सबसे बड़ी कमी ये है कि आप पुराने बंदे से कंपैरिजन कर रहे हो। अब वो सेम बंदा भी हो सकता है या कोई अदर भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है। दूसरा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की या तो बात नहीं होती है, और जब बात होती है ना तो आप में झगड़ा फसाद हो जाता है। और उसकी रीज़न यही है कि आप सबसे पहले आपके अंदर शिकायतें रहती हैं। जैसे कि मानो उन्होंने आपसे 8 दिन बात नहीं करी, आप लोगों की बात 8 दिन नहीं हुई है, वो तो अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं था कि आपसे शिकायत कर सके कि आपने बात नहीं करी मुझसे। लेकिन आप क्या करते हैं, आप जो है आप भी अपना ध्यान कहीं और दे सकते हैं, आप भी अपना जो मन है अपने करियर में लगा सकते हैं जैसे वो लगा रहे हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, मैंने कहा ना कि आप में ये क्वालिटी है कि आप जो है अगर दिन का 8 घंटा अपने 4-5 घंटा अपने काम को दे रहे हैं, तो फिर एक वक्त ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग जाता है कि हम मैं थोड़ी देर अपने पर्सन के साथ वक्त बिता लूँ, लेकिन आपके पर्सन जो है वो नहीं बिता पाते, ठीक है। तो फिर आपको उस टाइम खाली खाली लगने लग जाता है, और उस बीच में आपके दिमाग में इतनी सारी इमेजिनरी थाट्स क्रिएट हो जाते हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझसे बात क्यों नहीं करते। और वही चीज़ आपके अंदर एक एंगर बना देता है, एक इशू क्रिएट कर देता है, एक गुस्सा क्रिएट कर देता है आपके अंदर, ठीक है। फिर क्या होता है, जब वो आपसे सच में बात करते हैं, प्यार से उन्हें याद आती है आपको, फिर वो आपसे बात करते हैं, तो आपको गुस्सा उन पे फूट जाता है कि हाँ अब आ रही है मेरी याद। तो उनका भी मूड कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है कि यार मैं इतना बिजी रहती हूँ या रहता हूँ, मेरा माइंड हमेशा ऑफ रहता है कि मुझे कुछ करना है, मैं चिंता में रहती हूँ, मेरा मूड ख़राब रहते हैं, और यहाँ हम अपना मूड सही करने के लिए, थोड़ा सा हंसने के लिए आपको फ़ोन करते हैं, आप मेरे से अलग लड़ पड़ते हो। तो इस तरीके से उनका मन में ये चीज़ चली जाती है, ठीक है। तो दूसरा ये है कि आपको अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा आपके पर्सन में चीटिंग वाली चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपको अपना रिश्ता खूबसूरत करना है तो आपको अपने रिश्ते में ये सुधार लाने पड़ेंगे कि हमेशा एक दूसरे के साथ हंसना सीखना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ लाफिंग सीखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। मतलब कि आप एक दूसरे को आप जोक भी मारते हैं, एक दूसरे के साथ हंसते हैं, कोई हंसी की बातें भी करते हैं, तो उनको हंसाइए, आप भी हंसिए। और उनको अगर हंसी नहीं आ रही तो भी एक नॉर्मल तरीके से इस तरह बात ना कीजिए कि उनको बोरियत फील होने लग जाए, ठीक है। आपको अपने रिश्ते में हंसी लानी होगी, स्माइलिंग लानी होगी। अगर वो कुछ कहते भी है ना तो जस्ट से कि ठीक है चलो बाद में बात करते हैं, बट आप लड़िए मत, ठीक है। डोंट क्रिएट अ क्वेरल्स, आपको क्वेरल्स क्रिएट नहीं करनी है, समझ में आ गई ना। तीसरी बात यह है कि आप ना नेगेटिव बहुत है। मैंने कहा ना कि आपके अंदर नेगेटिव जो है आपके जो इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी थॉट्स आने लगते हैं जो गलत होते हैं, आपको शक वक होने लग जाता है मुझसे बात नहीं कर रहे तो किसी और से कर रहे हैं। तो आपको वो नहीं करना है, आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट होगा। आपको अपने पर्सन पे ट्रस्ट बना के क्या सोचना है
कि ठीक है, अगर मुझसे बात नहीं कर रहे, गुस्सा ज़रूर आ रही है कि नहीं मेरी याद नहीं आ रही क्या, इस तरीके से गुस्सा ज़रूर आ रही है, लेकिन उसी को कंट्रोल करके आपको ये सोचना कोई बात नहीं, कर भी तो मेहनत ही रहे हैं, कर भी तो काम ही रहे हैं, कौन सा आवारा है, समझ में आ रही है ना। तो आपको अपने अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव थॉट्स भी क्रिएट करना पड़ेगा, और थोड़ी सी उनके लिए ये आप गुस्सा करो और ये अपने अंदर इमेजिन करो कि जब फ़ोन करेंगे ना तो मैं ऐसे बोलूँगी या मैं वैसे बोलूँगा, ये सुनाऊँगी या वो सुनाऊँगा। उससे बेटर है कि आप उनके लिए ये दुआ कर दो कि ये जो भी काम कर रही है इन्हें सक्सेस मिले, फिर ये जल्दी से आपके पास लौट के आए, समझ में आ रही है, और सब अच्छा रहे। उससे बेटर है आप ये मैनिफेस्ट कीजिए। तो कहीं ना कहीं आपको कंपैरिजन की चीज़ें सुधारनी पड़ेगी, कंपेयर करना बंद कीजिए। अपनी सिचुएशन में, अपने रिलेशनशिप में हंसी लानी होगी। आपको लगता है आपके बीच में लड़ाई झगड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत है, ठीक है, आप भी लड़ पड़ते हो, वो भी लड़ पड़ते हैं। मैं उनको परफेक्ट नहीं बता रही, कमी उनमें बहुत सारी मुझे दिख रही है, बट यही सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर आपके लिए प्यार है और वफा है, लॉयल्टी है। इसी चीज़ को आप ऊपर रख के ये अपने मन में रखिए कि वो ख़राब इंसान नहीं है, वो सिर्फ करियर वाले तो कुछ वक्त नहीं देते हैं, बस यही प्रॉब्लम है उनके अंदर। तो बेस्ट ये है कि आप अपने अंदर नेगेटिव सोच है उससे अच्छा पॉजिटिव सोच के ये दुआ कीजिए कि काम अच्छा हो, बड़े इंसान बड़े मतलब अच्छे करियर में अच्छी अचीवमेंट ले और उसके बाद लौट कर आपके पास आए, ठीक है। अपने सिचुएशन में पॉजिटिविटी लानी बहुत ज़रूरी है, आपको विशेष करने की नीड है। देखते हैं, ये तो सुधार करना है आपको अपने रिश्ते में। देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या आती है। परफेक्ट टाइम पे सब कुछ हो जाएगा। आपको जो मैनिफेस्ट करना है ना, वो परफेक्ट टाइम का मैनिफेस्टेशन करना है, ठीक है। परफेक्ट टाइम आए, जल्दी से आपकी जो टाइम है वो सही आए, परफेक्ट आ जाए। ओके, यहाँ पे मेरे पास आया है सरेंडर टू डिवाइन। तो यहाँ आपसे डिवाइन कहना चाहते हैं कि आपको अपनी सिचुएशन को नॉर्मल रखना है, ज़्यादा चीज़ें हाथ में नहीं लेनी। अगर आप ये सोचेंगे ना कि ठीक है नहीं बात कर रहे, अब मैं सुधारूंगी आपको या मैं सुधारूंगा आपको, हम भी बात नहीं करेंगे, ये चीज़ें आप इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको क्या करना है, डिवाइन को सरेंडर कीजिए अपनी सिचुएशन को, और उनके लिए सिर्फ दुआ कीजिए, खुद के लिए दुआ कीजिए, अपने रिश्ते के लिए दुआ कीजिए, और गुस्सा बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल गुस्सा छोड़ दीजिए, मन में एंगर छोड़ दीजिए, ताने मारना बंद कीजिए। अगर वो ताने मारने हैं तो रिएक्ट मत कीजिए, ज़्यादा मत लड़िए कि हाँ मैं ही ऐसी हूँ, मैं ही वैसा हूँ, इस तरीके से मत कीजिए, ठीक है। और ये देखो कितना स्पेसिफिक मैसेज है आपके लिए, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। मैं इतनी देर से भी यही कह रही हूँ कि आपको ना कहीं अपने रिश्ते में हंसी क्या बोलते हैं, किलकारी हंसी किलकारी की नीड है आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है, आपको वही चीज़ करनी है, आपको हंसी लानी है, आपको ना आप दोनों को एक साथ हंसना सीखना है। तो अपने सिचुएशन के बीच में प्यार लाना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ एंगर इश्यूज़ लाए, सवाल जवाब लाए और एक्सप्लेनेशंस लाए। उससे बेटर है आप हंसी लाए, खुशियाँ लाए, सुकून लाए, ये आपके हाथ में है। और चीज़ें जो है सरेंडर को, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। और आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक से आया है डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। तो यहाँ पे वही चीज़ आई आपके लिए कि आपको अपने रिश्ते के बीच में ईगो, प्राइड बिल्कुल नहीं लाना है। अगर प्राइड यही तो होता है ना, ठीक है नहीं बात कर रहे तो मैं भी नहीं कर रही, मैं भी नहीं कर रहा, अब आप करेंगे तो ही करेंगे, तो वो चीज़ आप छोड़ दीजिए। आप अपने रिलेशनशिप में ईगो और घमंड बिल्कुल मत लेकर आइए। अगर आप लेकर आ गए तो क्या होगा, उनको भी यही मसले, आप जैसी बीमारी हो जाएगी कि आप बदल गई हो या आप बदल गए हो। अब आपके अंदर मेरे लिए वो प्यार, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। पहले आप में कितना प्यार अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी मेरे लिए, अब आप में नहीं रही है। वो चीज़ उनके अंदर क्रिएट मत होने दीजिए, क्योंकि उनका नेचर ये कहता है कि अगर उनके अंदर ये चीज़ क्रिएट हो गई ना तो वो सब आपसे ज़्यादा टूट जाएंगे। मतलब आप जितने टूटे हुए हो ना इस चीज़ को लेके, वो आपसे ज़्यादा टूटेंगे और वो सीधा यही कह देंगे कि मतलब मुझे तो मेरा पुराना वाला पर्सन चाहिए, मुझे नहीं पता। और वो उनका जो नेचर है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, ठीक है, बहुत डिफरेंट टाइप का। बैलेंस्ड इंसान हो, लेकिन आप बैलेंस्ड इंसान में कई बार अंडरस्टैंडिंग भूल जाते हो। अंडरस्टैंडिंग उनको लेकर रखते भी हो, लेकिन कई बार आपको अच्छे से पता होता है कि ये इंसान बिजी है काम धाम में, इसका नेचर ऐसी है, और आप सालों से उनको ऐसे ही डील करते आ रहे हो, स्टिल आप कई बार बच्चे जैसी हरकत कर जाते हो। तो वही चीज़ आपके रिश्ते में प्रॉब्लम दे जाती है और इसी वजह से आप लोगों का रिश्ता टूट जाता है, सेपरेशन होता है, ऑन ऑफ होता है, बात नहीं करते, नो कॉन्टैक्ट बन जाते हैं, सेपरेशंस, यहाँ ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो आपको अपने बीच में ये सब चीज़ें सुधारने की नीड है। सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग ने आपको ज़रा भी थोड़ा सा भी हेल्प किया है और आपको लगता है रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, ठीक है।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लाइक करते हैं तो हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है और बिल्कुल जो है स्पेसिफिक आपके लिए ही मैसेजेस आने लग जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और ज़रूरतमंदों को शेयर भी किया कीजिए। ठीक है गाइज़, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए ऐसी ब्यूटीफुल रीडिंग आती रहेगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।